हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपसे वैसे ही कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, चाहे वो स्टडी वीज़ा चाहे वो किसी भी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड है, तो यूजुअली वो बहुत जगह विजिट करके आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि आजकल के टाइम पे हर इंसान के कोई ना कोई रिलेटिव है, तो फ्रेंड्स कोई ना कोई तो बाहर रह रहा होता है। तो एजेंट से ज़्यादा नॉलेज क्लाइंट्स को होती है, जो पर्सनली मैं सोचती हूँ, जो मैं देखती हूँ। कहीं ना कहीं वो क्लैश करते हैं, चलो वो हो जाती है चीज़ें, ठीक। बट अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें कनाडा के लिए, तो सबको पता है एम्बेसी फ़ी और एक आपकी बायोमेट्रिक्स फ़ी, वो तो जाती जाती है। अगर हम एम्बेसी फ़ी की बात करें फॉर कनाडा तो इट्स 100 कैनेडियन डॉलर्स, और अगर हम बायोमेट्रिक फ़ीस की बात करें तो एंड अगर मैं बायोमेट्रिक्स की बात करूं तो इट्स 85 कैनेडियन डॉलर्स, राइट। तो टोटल मिला के 185 हो गया। अगर हम उसको अपने आईएनएल में बात करें तो 5800 बन जाता है $100 का। और अगर हम बायोमेट्रिक्स की बात करें तो 4900 समथिंग बन जाता है। तो अगर हम वैसे बात करें एक लमसम का तो 11,000 बन जाता है टोटल। ये चीज़ें तो आपको पता है। चलो, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपकी जो चेकलिस्ट चाहिए होती है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो भी यूजुअली सबको पता होता है कि सी एवोल्यूशंस है, ITRs है, आपका करंट प्रोफाइल क्या है, करंट स्टेटस क्या है, फंड्स है, जो भी है आपको सबको पता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। उसके अकॉर्डिंग आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये तो आप स्पॉन्सर पे कर लो, इन्विटेशन पे कर लो, या तो फिर आप होटल बुकिंग पे कर लो, राइट। ये तो सारे अवेयर होते हैं इन चीज़ों से। तो अभी अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड एक्चुअली, हमारे पास ना कोई क्वेरी आई थी। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, ना मैं उनका कोई लोकेशन शेयर करूँगी कि वो कहाँ से हैं एंड व्हाट ही डज, जो भी उनका प्रोफाइल है। तो हुआ क्या, तो उनकी मेरी सीनियर काउंसलर से बात हुई। तो जो भी था पेमेंट का, जैसे भी था उनको बता दिया कि इतना पेमेंट रहेगा आपका, ये रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो जिन्होंने कमिट किया, ही वॉज लाइक कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कि आप प्लीज़ थोड़ा सा करिए, ठीक है। जितना हम अपने पर्सनल इससे कर सकते थे, हमने उनका हेल्प आउट किया कि ठीक है कि अगर आप इतना कर सकते हो तो आप इतना करो। एटलीस्ट यू हैव टू पे योर एम्बेसी फ़ी एंड योर बायोमेट्रिक्स फ़ी, एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप हमें प्लीज़ प्रोवाइड करवा दीजिए। ही वॉज टोटली एग्री। एंड व्हाट हैपेंड कि वो अपने एरिया से यहाँ के लिए आने के लिए वो रेडी होते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं बाय बस, आई गेस। तो जैसे वो निकलते हैं उनका कॉल आता है हमें। ही वॉज लाइक कि मैम हम यहाँ से निकल चुके हैं, वी आर ऑन द वे, ठीक है। तो अब मेरा काउंसलर जो भी हैं वो उनका वेट कर रहे थे कि ठीक है वो आ रहे हैं। वो काफ़ी टाइम से उनको गाइड कर रहे थे, वो डेली उनका कॉल आता था, वो डेली उनको गाइड कर रहे थे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ठीक है। उन्होंने उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। उनको सही लगा, वो कहीं ना कहीं तभी आने के लिए एग्री हुए। हमने किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बोला कि आप हमारे पास आओ, या हमने ज़बरदस्ती किसी को कॉल तो नहीं किया। आपकी क्वेरी आई, हमने कॉल किया, हमने गाइड किया, आपको जेन्युइन लगा, आप खुद अपनी तरफ से आ रहे हो विजिट के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, वो कहते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ कि उनके किसी फैमिली में कोई पर्सनल इशू हो गया था, आई गेस पता नहीं किसी की हेल्थ इशू था कि पता नहीं किसी को कुछ हो गया था। तो कहते कि मैं बस स्टैंड से ही वापस आ गया। हमने कहा ओके ठीक है, डन, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि चलो वो उनका फॉलोअप लेते हैं कि सर क्या हुआ था ऐसा कि जो आप ऐसे विजिट नहीं कर पाए, कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको पर्सनली हेल्प तो नहीं चाहिए। तो उनका एक कंसर्न था, एक सॉफ्ट कॉर्नर हर इंसान के पास होता है। तो उन्होंने वैसे कॉल किया उनको। तो क्या हुआ, वो आगे से मैसेज लगे करने कि मुझे तो लग नहीं रहा है मेरा काम होगा, कि मुझे फ्रॉड वाला काम लग रहा है। कैन यू इमेजिन, फ्रॉड वाला काम लग रहा है। तो फिर आप वहां से आ क्यों रहे थे? हमने तो नहीं आपको बोला कि आप हमसे काम करवाओ। आप खुद क्वेरी ले रहे हो, आप खुद आ रहे हो, फिर आपको फ्रॉड वाला काम कैसे लग रहा है? आप हमसे मिले नहीं, आप हमें जानते नहीं, आपने विजिट नहीं किया, आपने ऑफिस नहीं देखा, बट आप किसी को कमेंट नहीं कर सकते ऐसे। आपको किसी को राइट नहीं ऐसे बोलने का। ओके चलो, आपने बोल भी दिया, इट्स ओके, ठीक है। चलो फिर उसकी मेरी सीनियर काउंसलर से बात होती है। ही वॉज लाइक कि वो तो दूसरे कंसल्टेंट के पास गए थे, उन्होंने इतने पैसे मांगे, वो तो मेरे इतना पैसे में कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो मेरे काउंसलर ने बोल दिया कि ठीक है सर, आप उतना जितनी हमारी बात हुई थी आप रहने दीजिए, अगर आपको लगता है कि ठीक है कि आपको। तो उन्होंने बोला कि सर सिर्फ है, ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, अपनी एम्बेसी फ़ी पे करिए, अपने बायोमेट्रिक्स फ़ी पे करिए, ठीक है। तो जो हमारी उनसे लास्ट बात हुई थी
वो हुई थी 25,000 के लिए, ठीक है। ही वॉज टोटली एग्री कि ठीक है कि सर आप मुझे इसमें मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी रहते हैं उसमें मॉडिफिकेशन जो हो रही है आप प्लीज़ कर दीजिए, और मेरी एम्बेसी पे जो बायोमेट्रिक्स है वो भी मेरी करवा दीजिए, ठीक है, ओके डन। वो आते हैं, विजिट करते हैं, पहले तो वो अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको गलत बोला और मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए, कि मैं थोड़ा सा मेंटली अपसेट था, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज इन स्ट्रेस, कि मेरी फैमिली में कुछ पर्सनल इशू चल रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा गुस्से में आके ऐसे फ्रॉड वाला वर्ड यूज़ कर दिया। ओके ठीक है, हमने बोल दिया उनको कि ठीक है ओके कि हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले तो हमने उनको मना कर दिया था कि हम आपकी फाइलिंग नहीं करेंगे, कि हम नहीं कर सकते ऐसे, कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करोगे तो हम आपकी फाइल कैसे लगा। चलो ठीक है, सारी चीज़ें होगी। अब उनके बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने के बाद मेरे पास उनके मैसेज है, मैं आपको सारे वो शो भी कर सकती हूँ कि आपको लग रहा हो कि मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ कि सॉरी बोला, अपोलोजाइज किया, आई कैन शो यू, और मैं स्टोरी के बाद वो आपको शेयर भी करूँगी। चलो ठीक है, हमने उनकी फाइल पे बोल दिया ठीक है चलो हम काम करेंगे, चलो वो विजिट करते हैं हमारे पास, ठीक है। उन्होंने विजिट किया तो उस टाइम उन्होंने हमें पे किया 18,000 रुपीज़, ठीक है। चलो उसमें से मैंने मान लिया कि आपके 11,000 तो चलो आपके लगने हैं, रह गए 5-6,000 जो बाकी रह गए पेंडिंग आपके। अब ही वॉज लाइक कि मैं सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट दूंगा, फोटोग्राफ दूंगा और आधार पैन जो भी है मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्लीज़ आप मेरा एक सीए एवेल्युएशन भी करवा दो, आप मेरी आईटीआर भी करवा दो, आप मेरे फंड्स भी करवा दो, आप मेरी सारी चीज़ें करवा दो, आप मेरा करंट जो स्टेटस है काम का, सैलरी स्लिप जो भी एम्प्लॉय शो करा, आप मेरा वो भी करवा दो। बट उनका था कि मैं उससे ज़्यादा पे नहीं करूँगा, ठीक है। चलो मैं उतना तो बेसिक फी उनकी पे कर दूंगी, बायोमेट्रिक्स भी उनकी पे कर दूंगी, बट अगर आप मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे मैं आपकी फाइल कैसे लगाऊंगी। होटल बुकिंग होनी है आपकी, चलो आपके पास कोई स्पॉन्सर इन्विटेशन कुछ नहीं है, आप करेंटली कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है चलो ये चीज़ होता है। तो ना हम परेशान होना चाहते हैं ना हम किसी को परेशानी देना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। हमने उनको बोला हम आपका केस क्लोज कर देते हैं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते, हम फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे, जो चीज़ जेन्युइन है वो जेन्युइन होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मुझे नहीं काम करवाना है, ये वो ऐसा वैसा करके हमने उससे पहले मना कर दिया कि हम काम ही नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमने उनको बोला कि आप अपनी एक मेल डालिए कि मैं अपनी फाइल अपने आप विड्रॉ करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम आपका रिफंड का प्रोसेस शुरू कर दें। ओके ठीक है डन। अब अगर आप क्लाइंट की किसी की भी कॉल आती है तो क्या ऐसा होता है कि आपने एक बार कॉल किया और आपने पेमेंट डाल दी है हमारे अकाउंट में, ऐसा तो नहीं होता ना। 1 महीना लोगे, 2 महीना लोगे, 3 महीना लोगे, जब तक आप 50 जगह 100 जगह 1000 जगह बात नहीं करोगे तब तक आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकता कोई इंसान, ना कोई किसी के पॉकेट से कोई पैसे निकाल सकता है। सीरियस सी बात है ये, आपको भी पता है, ठीक है। चलो ऐसे हुआ तो हमने उनको बोला हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ये नहीं कि आप बोलोगे है ना कि सारे लोग फ्री हैं वो एकदम से ऐसी स्किन में कर देंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें होंगी। ओके ठीक है, हो गया। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट, हमने उनको बोला मेल करने के लिए, तो जो वो मेरे काउंसलर हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं कॉल कर करके, ठीक है। उनको पर्सनली इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, है ना, और गलत गलत कमिट कर रहे हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग कहते हैं कि ना एजेंट फ्रॉड है, ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, बट कभी अपने क्लाइंट्स की तरफ भी देखा है जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बोलते हैं और जो कहते हैं कि जो पैसे देने के लिए रेडी भी नहीं है और जो फ्री में सारे काम ढूंढते हैं। फ्री में तो काम ढूंढते ही ढूंढते हैं, बट अगर आप मेल भी नहीं करोगे हमें कैसे कंफर्मेशन है कि आपने फाइल विड्रॉ करवा रहे हो। एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करो, आपको रिफंड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको रिफंड। बट अगर क्लाइंट आगे से धमकी दे रहे हैं कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा, कंपनी का नाम खराब कर दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे कमेंट करूंगा, हमारे पोस्ट के ऊपर कमेंट करने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, आप जितना मर्जी करो। क्लाइंट्स भी एजेंट को बहुत हरास करते हैं, सिर्फ एजेंट्स ही फ्रॉड नहीं होते हैं, क्लाइंट्स भी बहुत फ्रॉड करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो फ्री में काम करवाते हैं, अपना वीज़ा लेते हैं और बाद में ना वो वीज़ा को वो शेयर। बहुत सारे क्लाइंट्स का होता है कि मैम आपके काउंसलर ने कॉल नहीं उठाया। एटलीस्ट आप ये भी तो देखो कि जब आप लोग हमारे पास विजिट करते हो, अगर आप हमारे पास बैठे हो काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलर को अगर कॉल आ रहा है तो वो किसी का कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, वो आपको काउंसलिंग दे रहा है। तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा तो वेट करिए। आप सिर्फ ये मत लग जाइए बोलने कि आप कॉल नहीं उठा रहे हो, हमारा काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा ऑफिस यही है और यहीं पर ही रहेगा, ये यहाँ से कहीं मूव नहीं हो रहा है। आप एनी टाइम
जब मर्जी। यहाँ पे जो भी हमारे ऑफिशियल जो ओपनिंग आवर्स है, आप जब मर्जी आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, जरा सा भी लग रहा है, जब मर्जी विजिट करिए। बट हमें ये धमकी मत दीजिए कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आपके सोशल मीडिया पे मैं कमेंट करूंगा और मैं गलत कमेंट करूंगा। अपनी तरफ से अपनी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, मेल डालो, जो भी आपका रिफंड प्रोसेस है वो सारी चीजें होंगी। किसी को कोई शौक नहीं होता किसी के पैसे रखने का, बट एजेंट्स को भी गलत मत ठहराइए। पर खाली सिर्फ एजेंट्स को ही गलत मत ठहराइए कि एजेंट फ्रॉड करते हैं। आगे से हमेशा क्लाइंट की क्वेरी होती है कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए। कोई एजेंट फेक में डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं बनाता है। पहले क्लाइंट्स को पूछो कि क्लाइंट्स क्या बोलते हैं, आगे से क्या क्वेश्चन पुट करते हैं, और वो कैसे कैसे धमकियां भी देते हैं, और कैसे कैसे सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट भी करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में उसके सारे स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। आप देखना कि खाली सिर्फ एजेंट ही फ्रॉड होते हैं, क्लाइंट्स कुछ नहीं करते हैं। क्लाइंट सिर्फ शरीफ होते हैं, एजेंट बहुत खराब होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप आगे से रिक्वायरमेंट कर रहे हो ना कि आपको चीज चाहिए, तो एजेंट तो आपको अपने रिसोर्सेज से गाइड तो करेगा। वो आपके ऊपर है कि आपको करवाना है कि नहीं करवाना है। तो खाली एजेंट ही 2 नंबर के काम नहीं करते हैं, क्लाइंट्स करवाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे एजेंट है जो करते होंगे, बट हम नहीं करते किसी का काम बेफिजूल में ऐसे, और ना हम कभी करेंगे ऐसे। तो प्लीज, अगर आप सोशल मीडिया पे आपको कमेंट करना है, आप दिल खोल के जितना मर्जी करिए। आपको सोशल मीडिया पे कमेंट करना है, आप दिल खोल के करिए। आपके कहने से करने से हमारे वीज़ाज नहीं रुकेंगे, हमारी फाइल्स नहीं रुकेंगी। जो लोग विजिट कर रहे हैं उनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जा रही है, जेन्युइन काम कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं। तो प्लीज़ ऐसे हमें भी आप हरास मत कीजिए। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एजेंट को गलत में ठहराइए कि एजेंट्स गलत होते हैं। मैं रोज़ फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जिसमें आप सिर्फ इमिग्रेशन एजेंट्स को टारगेट करते हो कि वो लोग गलत कर रहे हैं। बट एक बार क्लाइंट्स की भी सुन के देखिए, एजेंट की भी सुन के देखिए कि क्लाइंट्स क्या बोलते हैं आगे से, और क्लाइंट्स कैसे हरास करते हैं। हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।